हेलो। कभी सोचा है कि आपके किचन से निकलने वाला कचरा असल में कचरा है ही नहीं? जी हाँ, वो तो एक खजाना हो सकता है। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे रोज के किचन वेस्ट को पौधों के लिए एक बेहतरीन खाद में बदला जा सकता है। जरा सोचिए तो, आलू के छिलके, फलों के छिलके, सब्जियों के डंठल, ये सब रोज हमारे किचन से निकलता है और ज्यादातर लोग इसे बस कूड़ेदान में फेंक देते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसे फेंकने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल, इसी कचरे को हम कंपोस्टिंग के जरिए काला सोना बना सकते हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त खाद होती है जो आपके पौधों में, आप कह सकते हैं, एक नई जान डाल देगी। और ये प्रोसेस ना बड़ा ही मजेदार और फायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि खाद से हमें क्या मिलता है। फिर इसे बनाने के दो तरीके देखेंगे, एक तेज वाला और एक थोड़ा आसान और धीमा। इसके बाद कुछ बहुत जरूरी नियम कानून और आखिर में हम देखेंगे कि इस सोने जैसी खाद का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए पहले तरीके से शुरू करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। इसमें हम एक खास कंपोस्ट बिन और बुकाशी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये बुकाशी क्या है? ये आप समझ लीजिए एक तरह का चोकर है जिसमें कुछ खास बैक्टीरिया होते हैं जो कचरे को गलाने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। अच्छा, तो इसका प्रोसेस बहुत सीधा है। बस अपने किचन के कचरे को बिन में एक लेयर में डालिए और उस पर थोड़ा सा बुकाशी पाउडर छिड़क दीजिए। फिर एक और लेयर, फिर पाउडर, और जब बिन भर जाए तो उसे कसकर बंद कर दीजिए। कुछ दिनों बाद इस मिक्सचर को कोकोपीट यानी नारियल के बुरादे के साथ मिलाना है ताकि उसे हवा मिल सके, और बस आपकी खाद तैयार होने लगेगी। अब ये अचारीकरण या पिकलिंग, ये शब्द सुन के शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर ये है क्या? ये सिंपली एक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया अपना काम शुरू करते हैं और कचरे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आप करीब 15-20 दिन बाद बिन खोलेंगे ना, तो उसमें से अचार जैसी तेज गंध आएगी। और एक मजेदार बात, अगर आपको कचरे के ऊपर सफेद रंग की फंगस दिखे तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि आपका अचारीकरण का प्रोसेस एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये तेज तरीका करीब करीब 40 दिन का समय लेता है। समझ लीजिए 15-20 दिन अचारीकरण के और फिर उतने ही दिन कोकोपीट में मिलाने के बाद। जरा सोचिए, बस 1 महीने से कुछ ही ज्यादा समय में आपके पास पौधों के लिए घर की बनी पोषक तत्वों से भरपूर खाद तैयार होगी। चलिए अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपोस्ट बेन या बुकाशी पाउडर नहीं खरीदना चाहता, तो भी कोई बात नहीं, आप तब भी खाद बना सकते हैं। हाँ, इसमें बस थोड़ा सा ज्यादा सब्र रखना होगा। ये तरीका तो और भी ज्यादा आसान है। इसमें आपको बस किचन के कचरे को सीधा कोकोपीट या किसी भुरभुरी मिट्टी के साथ मिला देना है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप इसमें सूखे पत्ते या कागज जैसी सूखी चीजें भी मिला सकते हैं। फिर इसे ढककर बस छोड़ देना है और प्रकृति को अपना काम करने देना है। जी हाँ, इस नेचुरल तरीके में समय थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें कोई एक्टिवेटर नहीं है जैसे बुकाशी पाउडर, तो प्रकृति इसे अपनी रफ्तार से डिकम्पोज करती है। तो इसमें करीब 80 से 100 दिन लग सकते हैं। ये थोड़ा धैर्य का खेल है, पर यकीन मानिए इसका रिजल्ट भी उतना ही शानदार होता है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा तरीका चुने। ये स्लाइड दोनों में फर्क बहुत अच्छे से दिखाती है। अगर आपके पास समय की कमी है और आप थोड़ा सा खर्च करने को तैयार हैं, तो पहला तेज तरीका अपनाइए। लेकिन अगर आप बिना किसी खास ताम झाम के और धैर्य के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, तो दूसरा आसान तरीका आपके लिए एकदम सही है। अब कुछ बहुत जरूरी बातें। चाहे आप कोई भी तरीका अपनाएं, अगर आप इन नियमों का ध्यान रखेंगे तो आपकी खाद एकदम बढ़िया बनेगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सब्र। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर कभी इसमें से बदबू आने लगे तो घबराएं नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें गीली चीजें ज्यादा हो गई हैं। बस उसमें कोकोपीट या सूखे पत्ते मिला दीजिए। और हाँ, बिन को जाली से ढकना न भूलें ताकि मक्खियां दूर रहें। और अगर कभी कुछ छोटे मोटे कीड़े दिखें तो डरिए मत, वो दुश्मन नहीं दोस्त हैं जो कचरा गलाने में आपकी मदद कर रहे हैं। अब कुछ चीजों का खास ध्यान रखना है जिन्हें कंपोस्ट में कभी नहीं डालना, जैसे कि मिर्च, नींबू जैसी बहुत एसिडिक चीजें, दूध, दही या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, और कोई भी पका हुआ खाना। ये चीजें प्रोसेस को धीमा कर देती हैं और खराब बदबू भी पैदा कर सकती हैं। तो इतनी मेहनत और इंतजार के बाद आखिर मिलता क्या है?
मिलता है बगीचे का सोना। एक ऐसी खाद जो बाजार में मिलने वाली किसी भी केमिकल खाद से कई ज्यादा बेहतर और पावरफुल है। अच्छा, तो कैसे पता चलेगा कि खाद अब तैयार है? इसकी पहचान बहुत आसान है। जब आपका सारा कचरा गलकर गायब हो जाए और पूरा मिक्सचर एक गहरी भुरभुरी मिट्टी जैसा दिखने लगे और उसमें से मिट्टी की सौंधी खुशबू आने लगे, तो समझ जाइए कि आपका काला सोना पौधों में इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब जब आपको पता चल गया है कि कचरे को सोने में बदलना कितना आसान है, तो पहला कदम उठाने का समय आ गया है। आज रात खाने के बाद जो छिलके निकलेंगे, क्या वो आपके पहले कंपोस्ट का हिस्सा बनेंगे? शुरुआत कीजिए और देखिए कि प्रकृति कैसे अपना जादू दिखाती है।